विशाल भेड़िया और 3 प्यारे खरगोश। एक दिन 3 खरगोश बड़े आराम से एक मैदान में खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर गाजर का बाग दिखाई देता है। वो गाजर के बागीचे में जाते हैं और अपने अपने लिए गाजर तोड़कर ले आते हैं। तीनों बड़े मजे से गाजर खा रहे थे। उनमें से एक गाजर बहुत ज्यादा बड़ा था। अब तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये 3 हिस्सों में कौन बांटेगा। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया अपनी भूख मिटाना चाहता था और उन तीनों को खाना चाहता था। वो उन तीनों के बीच में बातें कर कर ये दिखाना चाहता था कि वो उनका मित्र है। भेड़िया खरगोश से कहता है, अरे अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? इसमें बहस की भी कोई बात नहीं। लाओ लाओ, मैं तुम्हारी गाजर के 3 हिस्से कर देता हूँ। कौन सी बड़ी बात है? भेड़िया गाजर के 3 हिस्से करके तीनों को दे देता है। उन तीनों को लगता है कि भेड़िया बहुत अच्छा है। अरे तुम लोगों ने तो झट से गाजर खा ली। अरे सारा दिन अकेले बस यूं ही खेलते रहोगे? कोई प्रतियोगिता करो, कुछ मजेदार गेम खेलो। मगर क्या खेलें? हम तो हर रोज बस यूं ही पेड़ के आसपास घूम घूम कर खेलते रहते हैं। अरे अरे, तुम लोगों को तो कूदना कितना पसंद है और दौड़ना भी अच्छे से आता है। आओ, मैं तुम्हारी एक रेस प्रतियोगिता रखता हूँ। जो प्रथम आएगा मैं खुद उसके लिए बागीचे से बहुत सी गाजर लेकर आऊंगा। बोलो क्या कहते हो? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तीनों दोस्त प्रतियोगिता के लिए मान जाते हैं। वो तीनों नहीं जानते थे कि भेड़िया तो उन्हें खाना चाहता है। भेड़िया जानबूझकर प्रतियोगिता के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है, जिस पर बहुत सारा शहद लगा देता है। अब इस शहद पर चिपककर कोई ना कोई खरगोश जरूर फंसेगा, चिपक जाएगा और उसके बाद उसे मैं खा लूंगा। मगर मधुमक्खी ये चीजें देख लेती है। देखो बहनों, ये क्या कर रहा है? ये भेड़िया हमारे मित्र खरगोशों को खाना चाहता है। चलो इसका पीछा करो। मधुमक्खी बहुत समझदार थी। वो भेड़िए का पीछा करती है और देखना चाहती है कि क्या सच में वो खरगोशों को अपना दोस्त मानता है या उनके साथ कोई चाल चल रहा है। मधुमक्खी चुपचाप एक पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रही थी। खरगोश की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक खरगोश जाकर उस बड़े से पत्थर पर चिपक जाता है और भेड़िया उस पर हमला करने ही वाला था। तभी मधुमक्खी अपनी सारी सेना को आवाज लगाती है, चलो बहनों, भेड़िए पर हमला करो। सारी की सारी मधुमक्खियाँ रानी मक्खी की बात मानते ही उस पर हमला कर देती हैं। भेड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है। खरगोश बच जाता है। यह सब देखकर दोनों खरगोश वहीं रुक जाते हैं और मधुमक्खी से पूछते हैं, ये सब क्या है? अरे मूर्ख, समझे नहीं? ये भेड़िया तुम्हें खाना चाहता था। एक एक करके तुम तीनों को ये मेरा शहद चुरा कर यहाँ पर लाया था ताकि तुम लोग चिपक जाओ और एक एक करके तुम्हें ये खा जाए, अपना भोजन बना ले। मैंने इसकी बातें भी सुन ली थी और इसकी नीयत भी जानती थी, इसीलिए इसका पीछा कर कर यहाँ आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अब अगर खेलना है तो हमारे साथ खेल सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मधुमक्खी बड़े आराम से खरगोश के साथ खेलने लगती है और भेड़िए को उसकी बुरी नीयत का फल मिल जाता है। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है।
ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा, अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा, और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा, और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है, और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं। एक दिन एक रेगिस्तानी ऊंट जंगल की तरफ आ रहा था। असल में वो पानी की तलाश में घूम रहा था। हर जगह पानी की तलाश की, मगर उसे पानी का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दिया। ऊंट ने सोचा, जंगल पार करके क्यों ना मैं शहर की तरफ चला जाऊं। वहाँ पर तो पानी के नल होते हैं, वहाँ पर पानी जरूर होगा। वैसे भी ये शहर वाले गांव और जंगल से सारा पानी खींच लेते हैं और यहाँ हम जानवर बिन पानी के प्यासे घूमते रहते हैं। ऐसा सोचते हुए ऊंट शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल के पास ही एक सड़क नजर आती है जो शहर की तरफ जाती है। ऊंट देखता है कि कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी बड़ी पानी की बोतलें हैं। जरूर ये ट्रक शहर जा रहा है, मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से चुरा लेनी चाहिए। ऊंट एक पानी की बोतल वहाँ से चुराकर चुपचाप जंगल की तरफ आ जाता है और बोतल को खोलने लगता है। मगर उससे पहले ही उसके सामने एक बकरी आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? पानी पीना चाहते हो? लाओ लाओ, मैं खोल देती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रूपा बकरी। मैं यहीं इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो आधा आधा पानी पी लेते हैं। बोलो बोलो, क्या विचार है तुम्हारा? सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, इतने से पानी से मेरा क्या होगा? तुम तो छोटी सी बकरी हो, आधा पानी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। हाँ, बस मैं इतना बता दूं कि साथ वाली टपरी है ना जो सड़क शहर को जाती है, उसके पास एक पानी की बड़ी सी लॉरी खड़ी है, जाकर वहाँ से पानी ले आओ जैसे मैं लाया हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे। बकरी पानी छीनने लगती है, पानी दूर जाकर गिरता है। शुक्र है कि पानी का ढक्कन खुलता नहीं। ऊंट उससे कहता है, तुम पागल हो जो मुझसे झगड़ा कर रही हो। मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ ये पानी और मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मगर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ईर्ष्या हो रही है तो ये लो, रखो पानी, मैं जा रहा हूँ। ऊंट को वापस जाता हुआ देखकर बकरी को एहसास होता है कि वो उसके साथ ज्यादती कर रही है। एक प्यासे को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। बकरी ऊंट के पास बोतल लेकर जाती है और कहती है, ये लो अपना पानी, पी लो। तुम सही हो और मैं गलत हूँ।
मैं अभी जाकर टपरी के पास से बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर मिलकर पियेंगे। बकरी तुरंत टपरी के पास गाड़ी से एक बोतल चुरा कर ले आती है और दोनों बैठ के आराम से पानी पीते हैं। इसीलिए कहते हैं कभी किसी प्यासे से पानी नहीं छीनना चाहिए।